नमस्कार, दोपहर न्यूज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशीष सिंह और इस वक्त आप देख रहे हैं बाजार कारोबार से जुड़ी खास खबरें। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इजराइल ईरान संकट के चलते गिरावट में बंद हुआ बाजार। सेंसेक्स 511 अंक टूटा, निफ्टी 24,972 पर बंद। टेस्ला अगले महीने मुंबई में अपना पहला भारतीय शोरूम शुरू करेगी। मॉडल वाई पहली लाइनअप में सबसे आगे। इंदौर सराफा बाजार में सोने के भाव में कमी हो रही है, वहीं चांदी में बढ़त है। अब खबरें विस्तार से। इजराइल और ईरान युद्ध के बीच अमेरिका की एंट्री से एशियाई बाजारों में भी सुस्ती देखने को मिली और इसका असर भारतीय शेयर बाजार पर भी पड़ा है। वैश्विक बाजारों में कमजोर रुख के बीच भारतीय शेयर बाजार सप्ताह के पहले ट्रेडिंग सेशन यानी सोमवार को बड़ी गिरावट में बंद हुआ। इसके अलावा पिछले सप्ताह एक्सेंचर के नतीजों के बाद इंफोसिस की अगुवाई में आईटी स्टॉक्स में गिरावट ने भी बाजार को नीचे खींचा। आज बीएसई सेंसेक्स 511.38 अंक की गिरावट को लेकर 81,896.79 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी 50 की बात करें तो 140.50 अंक की गिरावट के साथ 24,971.90 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं बीएसई मिड कैप 91.43 पॉइंट की बढ़त के साथ 45,571.69 पर बंद हुआ है। वहीं बीएसई स्मॉल कैप 300.22 पॉइंट की बढ़त के साथ 52,678.74 पर बंद हुआ है। टेस्ला कथित तौर पर अगले महीने भारत में अपना पहला शोरूम खोलेगी। देश में कारों का पहला सेट आ चुका है और पहला शहर मुंबई है जहां इसका शोरूम खुला है। इसके बाद जल्द ही नई दिल्ली में भी इसका शोरूम खोला जाएगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार टेस्ला की लोकप्रिय मॉडल वाई रियर व्हील ड्राइव एसयूवी कंपनी की चीन स्थित फैक्ट्री से शिपिंग कर दी गई है। भारत तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है और टेस्ला के बाजार में प्रवेश के साथ एलन मस्क को यहां दर्शक मिलने की उम्मीद है। टेस्ला की मॉडल वाई दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रॉनिक कार है और कंपनी कथित तौर पर भारतीय बाजार में अपने सबसे सुरक्षित दाव के साथ अपने परिचालन की शुरुआत करेगी। संभावना है कि टेस्ला भविष्य में पूरी तरह से निर्मित आयात मार्ग को छोड़ सकता है और सरकार द्वारा लगाए गए भारी करों से बचने के लिए भारत में असेंबली का विकल्प चुन सकता है। यहाँ उच्च कीमत टेस्ला के लिए शुरुआत में एक नकारात्मक कारक हो सकती है। फिलहाल टेस्ला भारत में परिचालन फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहा है। टेस्ला की ओर से अभी तक अपने शोरूम खोलने के बारे में कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। ईरान की संसद ने हाल ही में अमेरिकी हवाई हमलों के जवाब में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का प्रस्ताव पास किया है। ये खबर से पूरी दुनिया के लिए अहम है क्योंकि हॉर्मुज के रास्तों से ही दुनिया का 20 से 25% कच्चा तेल गुजरता है। ईरान के इस कदम से तेल की कीमत बढ़कर $80 प्रति बैरल के करीब पहुंच गई है। तेल की कीमत बढ़ने का मतलब है महंगाई बढ़ेगी। इससे तेल आयात करने वाले देशों की इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ता है। निवेशकों में डर है कि अगर तेल महंगा हुआ तो कंपनियों की लागत बढ़ेगी, मुनाफा घटेगा, इसलिए बाजार में गिरावट है। अब करेंसी की ओर रुख कर लेते हैं जहां डॉलर 86.77 रुपए, वहीं पाउंड 116.16 रुपए, वहीं यूरो 99.57 रहा है। साथ ही पेट्रोल के भाव भी जान लेते हैं जो कि 106.92 रुपए रहे हैं। अब इंदौर के कमोडिटी मार्केट सराफा बाजार की ओर रुख करते हैं जहां सोने में गिरावट दर्ज की गई है, वहीं चांदी 1,55,000 के पार हुई है। इंदौर में आज सोना 24 कैरेट 98,510 ग्राम बिका है। वहीं 1 किलो चांदी आज करीब 1,55,100 रुपए प्रति किलो बिकी है। आज 22 कैरेट सोना 90,292 रुपए, 18 कैरेट 73,875 रुपए प्रति 10 ग्राम बिका है। वहीं आज क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल का भाव जान लेते हैं जो कि $74.26 प्रति बैरल का भाव देखा गया है। अब चलते हैं मल्हारगंज एवं सियागंज बाजार की ओर जहां सोयाबीन तेल में तेजी देखने को मिली है। वहीं सोयाबीन रिफाइंड तेल का भाव 1175 से लेकर 1180 रुपए प्रति 10 किलोग्राम। वहीं मूंगफली तेल का भाव 1360 से लेकर 1380 रुपए प्रति 10 किलोग्राम है। वहीं पाम तेल 1225 से लेकर 1230 रुपए रहा है। वहीं मूंग दाल में भी मांग बढ़ी है जहां दालों के भाव तुअर दाल मध्यम क्वालिटी की बात कर लेते हैं तो 8,600 से लेकर 8,800 रुपए प्रति क्विंटल है। तुअर दाल बोल्ड की बात कर लेते हैं जो 10,000 से 10,600 प्रति क्विंटल है। मूंग दाल मध्यम क्वालिटी 8,500 से लेकर 9,100 रुपए प्रति क्विंटल है। मूंग दाल मोगन 9,500 से 10,000 प्रति क्विंटल है।
चलिए चावल के भाव की ओर रुख करते हैं, जहां कोहिनूर बासमती 12,000 से 13,000 रुपए प्रति क्विंटल है। तीबार 10,500 से लेकर 11,500 रुपए प्रति क्विंटल है। मोगरा 4500 से लेकर 6500 रुपए प्रति क्विंटल है। काली मूंछ 8,000 से 8,500 रुपए प्रति क्विंटल देखने को मिली है। चावल के भाव में बढ़ोतरी हुई है। आज शक्कर का भाव फिलहाल 4,120 से लेकर 4,160 रुपए के आसपास देखा जा रहा है। इसी तरह की और भी तमाम ताजा जानकारियों के लिए जुड़े रहे दोपहर न्यूज चैनल से। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।